अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। ये 1944 का दिन था। एक आदमी जिसका नाम जोसेफ हरमन था जहाज से नीचे 18,000 फीट गिरा, वो भी बिना किसी पैराशूट के। कुछ सेकंड्स पहले वो एक जहाज को उड़ा रहा था जो जर्मनी की तरफ जा रहा था। आमतौर पर पायलट्स और क्रू मेंबर्स प्लेन के अंदर पैराशूट पहनकर बैठते हैं, लेकिन जोसेफ इसके बगैर अच्छा महसूस करता था, तो उसने बिना किसी पैराशूट के जाने का फैसला किया। अचानक उसके जहाज पर हमला हो गया। उसने सारे क्रू मेंबर्स को प्लेन खाली करने का ऑर्डर दिया और अपने पैराशूट को लेने के लिए दौड़ा, लेकिन प्लेन एक्सप्लोड हो गया और जोसेफ उससे नीचे गिर गया। वो बिना किसी पैराशूट के नीचे गिर रहा था। वो खौफ व हिरास में जमीन पर किसी सेफ जगह को ढूंढ रहा था ताकि जहां वो लैंड कर सके। एक दरिया, झील या स्विमिंग पूल कोई अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से पानी से टकराना पत्थर से टकराने के मुतरादिफ है। स्नो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है अगर वो ज्यादा गहरी ना हो तो, लेकिन ये नवंबर का महीना था और कहीं पर भी स्नो नहीं थी। इस वक्त बेस्ट ऑप्शन दरख्तों के ऊपर गिरना था। दरख्तों और झाड़ियों से टकरा कर वो शायद इतना स्लो हो सकता था कि वो जमीन से अपने टकराव की शिद्दत कुछ कम कर सके। अभी उसके दिमाग में यही ख्याल मौजूद थे और अब वो सिर्फ 6,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी एक मौजज़ा हुआ। वो किसी चीज से टकराया और उसे पकड़ लिया। उसने सोचा कि ये शायद प्लेन का कोई हिस्सा है जो जमीन की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ये किसी की टांगें थी। ये उसके क्रू का कोई मेंबर था। अपने नए बेस्ट फ्रेंड को पकड़े हुए जोसेफ तकरीबन जमीन तक पहुंच चुका था। दोनों ऑफिसर्स इम्पैक्ट के लिए तैयार हुए, लेकिन वो पैराशूट सिर्फ एक शख्स के लिए डिजाइन किया गया था और इतने वजन के साथ ये सेफ स्पीड पर नहीं लैंड कर सकता था। हत्ता कि जोसेफ बहुत तेजी से जमीन से टकराया, लेकिन उसके पैराशूट पार्टनर की बदौलत वो जिंदा बच गया। उसे बहुत सी चोटें आईं, लेकिन फिर भी वो 18,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी सरवाइव कर गया। लेकिन वो अकेला नहीं था जिसके साथ ये वाकया पेश आया हो। वेस्ना वोलोविच 50 साल पहले एक ट्रेनिंग फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पैसेंजर्स को सर्व कर रही थी। जहाज 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और तभी एक धमाका हुआ। वेस्ना धमाके से तो बच गई, लेकिन फिर वो जहाज से नीचे गिरने लगी। कुछ देर बाद वो जमीन से टकराई और मौजज़ाती तौर पर सरवाइव भी कर गई। वहाँ के एक लोकल ने उसे वहाँ देखा। उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थीं, लेकिन 16 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई और हत्ता के अपनी जॉब भी दोबारा हासिल करना चाहती थी। उसे क्रैश के बारे में कुछ भी याद नहीं था। शायद वो दरख्तों और स्नो की वजह से बच गई थी। दरअसल वेस्ना को इस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। एयरलाइन ने एक गलती की थी और उसके नाम की किसी और लड़की की जगह उसे भेज दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी गलती की वजह से कुदरत ने वेस्ना को दूसरी जिंदगी नसीब की है। ये कहानी ल्यूक एकिन्स की है, जिसने दुनिया की सबसे बेवकूफ़ाना जंप लगाई। बिल्कुल, वो भी बिना किसी पैराशूट के। वो 25,000 फीट की ऊंचाई पर था। जहाज से 4 लोगों ने जंप लगाई और उनमें से सिर्फ 3 के पास पैराशूट था। उन्होंने इसके जंप को फिल्म किया और उसे सही डायरेक्शन में रहने में मदद की। उनकी टांगों पर स्मोक फ्लेयर्स लगी हुई थीं, तो ल्यूक उन्हें बादलों से देख सकता था। अब वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ल्यूक की स्पीड अब 150 माइल पर आवर थी। उसका हार्ट रेट 3 गुना ज्यादा हो गया था। तकरीबन आधे रास्ते में एक क्रू मेंबर ने ल्यूक का ऑक्सीजन मास्क उतारने में उसकी मदद की। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी कम ऑक्सीजन होगी, तो जब ल्यूक ने जहाज छोड़ा उसे एक ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी ताकि वो बेहोश ना हो जाए, लेकिन अब वो खाली हवा में खुद सांस ले रहा था। 5,000 फीट पर दूसरे मेंबर्स ने अपने पैराशूट खोल दिए और अब ल्यूक अकेला उड़ रहा था। वो लैंडिंग साइट की तरफ गया। वो एक बहुत बड़ा नेट था जो एक सॉकर ग्राउंड के 8वें हिस्से जितना बड़ा था। उसे 4 क्रेनों ने पकड़ रखा था। हर क्रेन पर एक स्पॉटलाइट लगी थी ताकि ल्यूक परफेक्ट जगह पर लैंड कर सके। नेट जमीन से तकरीबन 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। ल्यूक अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। लैंडिंग से पहले वो अपनी कमर के बल उल्टा हो गया ताकि सेफली लैंडिंग हो सके। 3, 2, 1 गिर गया या लैंड हो गया, जो भी आप कहें। हुजूम चीखने लग गया। उन्होंने चीखों और तालियों से ल्यूक की हौसला अफजाई की।
ऐसा स्टंट करने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ल्यूक ने पहले भी 18,000 दफ़ा स्काई डाइविंग की है। तो एक एवरेज फ्री फॉल 2.5 मिनट का होता है, यानी अगर उन्हें जमा किया जाए तो ल्यूक ने 31 दिन सिर्फ फ्री फॉल में गुजारे। मैथ्स। तो इससे 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के बारे में क्या ख्याल है? जमा देने वाली 128,000 फीट, ये चीज़ एक हाई एल्टीट्यूड बलून कहलाती है। इसे स्पेस में 7 मील से ज़्यादा ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 घंटे बाद इस चीज़ ने फ्यूचर रिकॉर्ड होल्डर फेलिक्स बगाटर को स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के लिए उसे एक स्पेस सूट की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन रिजर्व और हीटिंग के साथ। जब दरवाज़ा खुला तो फेलिक्स के पास सोचने के लिए 15 मिनट थे और अब उसे बस एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। उसने एक कदम बढ़ाया और नीचे उतर गया। 20 सेकंड बाद वो 435 मील पर आवर की स्पीड पर पहुंच गया और 30 सेकंड बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड 843 माइल्स पर आवर की स्पीड पर पहुंच गया। फेलिक्स सुपरसोनिक एयरप्लेन से भी ज्यादा तेजी से जा रहा था और अचानक एक आवाज आई, बूम। नीचे खड़े हुए लोगों ने भी ये आवाज सुनी। जब प्लेन्स आवाज की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं तो उनसे सुपरसोनिक साउंड निकलती है। इस आवाज ने फेलिक्स को भी हैरान कर दिया होगा, लेकिन वो बहुत तेजी से जा रहा था तो बूम की आवाज उसके पीछे थी। उसकी बॉडी पर लगने वाली फोर्स बहुत खतरनाक थी। तकरीबन 1 मिनट बाद वो बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगा। उसका जिस्म एस्ट्रोनॉट से भी ज्यादा जी फोर्स झेल रहा था जब वो स्पेस शटल में होते हैं। अगर वो बेहोश हो जाता तो जंप बहुत अलग होती, लेकिन 13 सेकंड बाद वो घूमना बंद हो गया और खुद को स्टेबल करने में कामयाब रहा। 3.5 मिनट बाद वो स्लो होना शुरू हो गया। जब आप जमीन के करीब होते हैं तो हवा की मोटी तह की वजह से स्लो हो जाते हैं। 4 मिनट और 13 सेकंड के फ्री फॉल के बाद फेलिक्स ने अपना पैराशूट खोल दिया, लेकिन ये बहुत जल्द था। ये इसलिए था क्योंकि उसका वाइजर हीटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से जल गया था, तो अब उसे पता नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर है। तो सेफ रहने के लिए उसने पैराशूट जल्द खोल दिया। उसने बताया कि ये ऐसा था जैसे वो पानी पर फ्लोट कर रहा है। 9 मिनट के बाद उसने फाइनली जमीन पर लैंडिंग की। उसने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, एक फ्री फॉल के, हाईएस्ट जंप और इंतहाई ज़्यादा स्पीड और फासले के। वो वाहिद शख्स था जिसने बिना किसी इंजन के साउंड बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन इसका हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड बाद में टूट गया। एलन यूस्टस ने तकरीबन 136,000 फीट से जंप की। तो सील्ड स्पेस सूट्स और स्पेशल पैराशूट तो मस्ट है, लेकिन तब क्या जब आप खुद को 130,000 फीट पर बिना किसी इक्विपमेंट के पाएं। बाहर तकरीबन 30 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो आप जमेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही नीचे गिरेंगे तो टेम्परेचर -70 डिग्री होगा। एक गर्म जैकेट मदद कर सकती है, लेकिन असल मसला ऑक्सीजन की कमी का होगा। अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं तो एक ऑक्सीजन मास्क होना लाजिम है। तो अगर आपके पास ये दोनों हैं तो अब आप क्या करेंगे? आपको ऐसी पोजीशन में आना होगा जो ज्यादा से ज्यादा एयर रेजिस्टेंट बनाए। अपने हाथों पैरों को फैलाकर सीना आगे की तरफ पॉइंट करके सर को टिल्ट करना होगा। तो अब आपको लैंडिंग के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत होगी। याद रखें कि पानी आपका दोस्त नहीं है। स्नो या दरख्तों को देखें। जब आपने जगह मुंतखब कर ली तो आपको इम्पैक्ट की तैयारी करनी होगी। ल्यूक एकिन्स की एग्जाम्पल को क्यों ना फॉलो करें। अपनी कमर के बल होकर टांगों को सिकोड़ लें और अपने सर को हाथों से कवर कर लें। यकीनन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।